ब्रिजमोहन जी, यहाँ जो एक कहते हैं कि सामंजस्य विपक्ष और राज्यपाल के बीच में नजर आता है, ये आखिर सत्ता पक्ष और राज्यपाल के बीच में नजर क्यों नहीं आ रहा? एक दरार क्यों देखने को मिलती है हर बार? सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर यहाँ पर विपक्ष का कहना ये है कि देखिए आप मानसून सत्र को 2 दिन से ज्यादा बढ़ा दीजिए, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है, तो इसमें क्या समस्या है? प्रियंका जी, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संवैधानिक तंत्र के प्रति सम्मान रखती है और गवर्नर आदरणीय गवर्नर साहब का भी जो पद है वो संवैधानिक पद है। गवर्नर के रूप में उनकी गरिमा का ध्यान हम लोगों ने हमेशा रखा है, लेकिन जब जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के मुद्दे को राज्य सरकार तक पहुंचाया, इसी प्रकार से यदि उन्होंने ऐसा निर्णय आज से 7 महीने पहले उस समय ले लिया होता जब 12 विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होना, जिसको उन्होंने आज तक लंबित करके रखा है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के उतने विधायक नहीं है, वो राज्य शासन का प्रोगेटिव है, तो हम राज्य शासन ने उसके लिए जो नामांकन भेजे हैं उसका आज तक उन्होंने अनुमोदन करके नहीं दिया। तो यदि उनको विपक्ष अगर वो निष्पक्ष होते तो जितना दर्द उनको आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के ज्ञापन से आया है, उतना ही दर्द उनको जो सरकार थी, सरकार के नेताओं ने, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने भी व्यक्तिगत उनसे अनुरोध किया, उनको पत्र लिखा, लेकिन कभी भी उन्होंने उस पर कोई आज तक फैसला जो कि उनको खुद को करना है आज तक नहीं किया। जिससे ऐसा लगता है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनके मन में पक्षपात है। अब जहां तक बात जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने मेमोरेंडम किया है, वो जिस आधार पे आदरणीय गवर्नर साहब ने पत्र लिखा है, गवर्नर साहब प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के सरकार के प्रमुख होते हैं, उनको पत्र लिखने का अधिकार है, उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है। मूल मुद्दा इसमें यह आता है कि जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप देखिए कि जो महाराष्ट्र काउंसिल लेजिस्लेटिव रूल है, उसका रूल है 195, उसमें बिजनेस कंडक्ट रूल के बारे में दिया गया है कि बिजनेस कंडक्ट रूल क्या होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें कि सारे दल के लोग होते हैं, उन्होंने इस बात को फैसला लिया कि हम 2 दिन का सत्र चलाएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं थे। और ये फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बात पे लिया कि जो वहां पर एटॉमिक जो महामारी को नियंत्रित करने की जो कमेटी है, उसने अपना ये उसने उसके जो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने इस बात की समझाइश दी है कि अभी दूसरी लहर का अंत नहीं हुआ है, अभी दूसरी लहर के क्या वेव चल रही है और तीसरी लहर की आने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसका सत्र कम करिए। तो बिजनेस जो एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है और वही देवेंद्र फडणवीस साहब एक पत्र लेकर पहुंचाते गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब भी बगैर इस बात का परीक्षण किए कि वाकई वो जो कमेटी थी जिसने फैसला लिया है उसमें बीजेपी के भी लोग थे या नहीं, उन्होंने पत्र लिख दिया। इस पूरे पत्र का जवाब हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 3 पेजों में दिया है आदरणीय गवर्नर साहब को, बिल्कुल विश्लेषण के साथ दिया है जवाब। ठीक है, उसको स्पष्ट किया है उन्होंने। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई ऐसी विवाद की जरूरत नहीं थी, पर देवेंद्र फडणवीस साहब को बहुत जल्दी है, उनको ऐसा लगता है कि इन सारी बातों को करने से वो अपने उन विधायकों को रोक पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा